पंजाब में कथा लुधियाना में है। कब है? शायद अगस्त में ही है, अगस्त में 17, 18, 19 अगस्त में ही है लुधियाना में। हाँ, लुधियाना में पंजाब में है, जापान में कथा है। हाँ, जलवा देखो तुम, बालाजी की कृपा देखो। कल तक कोई गांव में नहीं पूछता था, आज बालाजी ने पूछ क्या पकड़वाई, जापान वाले भी बुला रहे। वाह प्रभु, हम तो कई बार इनकी लीलाएं देख के ना बड़े चौंक जाते कि ठाकुर जी बालाजी ना एक बात बोले। कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, बोले। हमारे पास बालाजी के अलावा कुछ नहीं। हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, पर हम तुमको ऐसा जीवन जीना सिखा सकते कि तुम्हारी जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, तुम चाल तो राजाओं जैसी चलोगे। हाँ, हमारे पास यही है देने को। हम तुम्हें मस्ती सिखा सकते कि कैसे मस्ती में जीना है, और हम तुम्हें इतना कह सकते कि यदि तुमने बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लिए तो मुक्ति पक्की है। हाँ, ये जन्म मरण का चक्कर, ये झंझट, ये तो पक्का है कि तुम्हारी मुक्ति पक्की है यदि तुमने बालाजी के चरण पकड़ लिए तो तय है। तो लुधियाना पंजाब में भी कथा है 17, 18, 19 को, और जापान में भी कथा है। कल हम आपको पूरी बता देंगे, आज तो हम उतना याद नहीं है। कुंडा में भी कथा है, उत्तर प्रदेश, गोंडा में भी और कुंडा में भी है। हाँ, जिला गोंडा है, वहां भी कथा है अयोध्या के पास, और कुंडा में भी कथा है नवंबर में। हमारे बहुत ही अच्छे शिष्य कट्टर हिंदुत्ववादी राजा भैया कथा करवा रहे हैं, वहां भी है। तो कुंडा में भी है, गोंडा में भी है, लखनऊ में भी है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। हे महाराज रुको रुको, संतों के दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं, आप जाओ मत आओ। हम आ गए, हमने पूछा देवी क्या तुम, कौन हो तुम? बद देवी सा विस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, क्या दुख है तुम्हें और क्यों रो रही हो? सा विस्तार सहित बताओ। महाराज जो उसने परिचय दिया सोई हमारा मुंह लटका है। क्या परिचय दिया? उसने जो परिचय दिया जरा सुनो। वो स्त्री कौन है? अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ और ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर जरो। वो स्त्री बोली हमारा नाम भक्ति है, ये जो दो राजकुमार लेटे, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोलो सीताराम। तो नारद जी ने पूछा देवी तुम रो क्यों रही? बोले देखो, पहले तो हमारे बारे में पूरा जान लो। हमारा जन्म उत्पन्न द्रावणे देशे, द्रविड़ दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ। बड़े हुए हम कर्नाटक में, कहीं कहीं गुजरात में हमें सम्मान मिला, पर ज्यादा वहां भी काम नहीं चला तो हम दूसरी जगह आ गए। जब हम दूसरी जगह आए तो कलयुग का प्रभाव पड़ा। बोले क्या? बोले कलयुग का प्रभाव ये पड़ा कि हम तो जवान हैं, हमारे बेटे बूढ़े हैं। बोलो सीताराम। तो हमने सोचा, हम भी बूढ़े हो गए थे, हम भी तीनों बूढ़े हो गए, पर अब हमने सोचा एक बार वृंदावन जाएं, भगवान की भूमि है, शायद कुछ प्रभाव हो जाए। तो वृंदावन में हम तो जवान हो गए, बेटे अभी भी बूढ़े हैं। अच्छा, हाँ। नारद जी से बोले महाराज बूढ़े हैं सो तो ठीक है, बेहोश भी है, ज्ञान और वैराग्य। यदि हमारे बच्चे ठीक नहीं हुए ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया,
ये स्थान छोड़कर हम विदेश चले जाएंगे, और यदि हम विदेश चले गए तो भक्ति भी विदेश चली जाएगी, पर भगवान भारत में प्रकट नहीं होंगे, विदेशों में प्रकट होंगे। नारद जी बोले ना ना देवी ऐसा मत करना, आजकल सबको ही खुजली मची है विदेश जाने की, और तुम भी विदेश चली जाओगी तो भारत का क्या होगा, रुको हम उपाय करते हैं। भैया नारद जी सुनाने लगे, भैया हमने इतने पाठ जितने आते थे, गीता पाठ मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ सुनाया, मंत्र सुनाया, जल छिड़का ज्ञान वैराग पर थोड़ी तो चेतना आए और फिर से सो जाएं। हम टेंशन में हो गए, चिंता में हो गए कि ये दोनों बच्चों की अवस्था कैसे ठीक होगी। ये विचार कर ही रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा एक काम करो, क्या, सत्कर्म करो नारद जी, सत्कर्म, सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। अब नारद जी बोले ये तो कह दिया आकाशवाणी ने कि सत्कर्म करो, पर ये नहीं बताया करो क्या। उसी दिक्कत में प्रश्न को लेकर हम महात्माओं के पास फिर गए, महाराज सत्कर्म का उत्तर बता दो, तो कोई उत्तर ही ना बताए। एक तो हमारा नाम पता कर ले, कौन हो आप, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र, प्रश्न लेकर आए, तो छोटे मोटे महात्मा तो जवाब ही ना दे, महाराज काहे को हंसी करते हो, हमारी मजाक उड़ा रहे, क्षमा करो। और बड़े बड़े नामचीन महात्मा हमारा नाम सुनते ही मौन धारण कर ले, आज बाबा जी बोलेंगे नहीं, कल आना। अब हमें उत्तर नहीं मिला, इसी चिंता में हम डोलते डोलते बद्रीनाथ आ गए। अब आप बताओ भैया वो सत्कर्म क्या है। चारों कुमार बोले नारद जी जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। बोले महाराज फिर देरी मत करो, हमको तो जल्दी से भागवत सुनाओ। यहां नहीं, नीचे चलो। क्यों, ये बद्रीनाथ है, यहां सब लोग नहीं आ सकते, ऊंचाई है, थोड़ा नीचे चलो। तो हरिद्वार आ गए, हरि के द्वार, हरिद्वार बोलो गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार आ गए, चारों कुमार आ गए, और चारों कुमार आकर के जो है श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाव पूर्वक चारों कुमार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। वक्ता हो गए सनत सनंदन सनातन कुमार, श्रोता नारद जी, और नारद जी ने सबको खबर कर दी अगल बगल, भैया हमारे यहाँ भागवत होनी है। जिसने जिसने सुनी सब दौड़े दौड़े चले आए। पहले के जमाने में भगवान की कथा के प्रति बड़ा आकर्षण था, आजकल कथा के प्रति कम आकर्षण है, फोटो के प्रति ज्यादा आकर्षण है। बोलो सीताराम। हाँ, आजकल आधे से ज्यादा शिष्य तो इसलिए कथा सुनने आते कि टीवी में फोटो आ जाएगी। हाँ, और हमने देखा उन्हें, जब तक कैमरा नहीं उन पे रहता तब तक वो ऐसे बैठे रहते। और जैसे ही कैमरा चला जाए ऐसे लगने लगता जैसे मीराबाई अंदर घुस गई, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। हाँ, तो जैसे ही नारद जी ने खबर दी हमारे यहाँ भागवत है, सब दौड़े चले आए। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलौ। सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि, सब प्रहलाद जी, अर्जुन जी, हनुमान जी, सब योगेश्वर जी, योगेश्वर व्यास जी, पराशर जी, सब दौड़े भगवान की कथा में चले आए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और चारों कुमार जब आए, चारों कुमारों के पास सब ऋषि मुनि आके बैठ गए, भागवत जी की कथा होने लगी। तो भागवत जी की महिमा क्या गाई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भगवान की कथा, सदा सुनो, हमेशा सुनो भगवान की कथा। बोले क्यों, बोले भैया बार बार रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पानी के किनारे कुआं की पाट पर पत्थर का एक बहुत बड़ी शिला रखी रहती है, जिससे गांव की माताएं पानी भरने वाली पनहारनियां रस्सी डालकर पानी निकालती हैं। जब बार बार रस्सी डालकर पानी निकालती तो रस्सी का निशान कठोर पत्थर पर पड़ जाता है। जब पत्थर पर बार बार रस्सी निकालने से निशान पड़ सकता है, बार बार कथा सुनने से चित्त में भी गोविंद चिपक सकता है? भगवान भी
हमारे चित्त में चिपक सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भैया, बहुत भटक लिया, बहुत संसार की बातें सुन ली, बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी बातें, तरह तरह के ताने, इसकी निंदा उसकी चुगली। आओ बहन चुगली करें। अच्छा, मन की एक और आदत है, दूसरों की बुराई में नींद नहीं आती। किसी की बुराई करा लो, फलाना ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी। और किसी को कहो चलो हम तुमको भागवत से, हमको तो गुरुजी नींद आ रही है। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, दूसरों की बुराई करने में नींद नहीं आती। भगवान की कथा सुनो, नींद आ जाती। क्यों आती? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। हाँ, कथा के बीच में ना पाप अकुलाते हैं। पाप क्या अकुलाते हैं? पाप। उनको खुजली होती, कहीं ये कथा सुन लेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा।